हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है रजनी और आज हम ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जानेंगे क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर आई है और पिछले कुछ समय से सरकार हाइड्रोजन के उत्पादन की ओर बहुत ध्यान दे रही है। आइए जानते हैं इसका फ़ायदा क्या है। प्रदूषण को कम करना वर्तमान समय की जरूरत है और खासकर भारत के लिए पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता कम करना भी बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरतों के लिए मुख्य तौर पर आयात पर ही निर्भर है। इसके लिए भारत ने सोलर और विंड एनर्जी के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से तरक्की की है, लेकिन इन दोनों तकनीकों की अपनी सीमाएं हैं। सोलर एनर्जी सिर्फ दिन में और साफ मौसम में ही उपलब्ध है और विंड एनर्जी सिर्फ हवा चलने पर ही उपलब्ध है, लेकिन ऊर्जा की ज़रूरत हर समय ही होती है। ऐसे में बाकी समय पर अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोयले और दूसरे ईंधनों से चलने वाले पावर प्लांट्स पर निर्भर रहना पड़ता है, जो प्रदूषण के मुख्य कारण है। इसलिए हाइड्रोजन को एक बेहतरीन विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन के जलने पर किसी भी तरह का कोई प्रदूषण नहीं होता और साथ ही हाइड्रोजन की उपलब्धता पानी के रूप में असीमित है। पानी का इलेक्ट्रोसिस करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है और इस प्रोसेस के लिए जो बिजली की आवश्यकता होती है वो सोलर और विंड एनर्जी जैसे साफ ऊर्जा के स्रोत से हासिल की जा सकती है। भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए जोर शोर से योजनाएं चलाई जा रही है, वो भी बिना साफ ऊर्जा के प्रदूषण कम करने के सफल में नहीं होगी, क्योंकि जिस बिजली से आप इलेक्ट्रॉनिक वाहन को चार्ज करेंगे, अगर वो ऊर्जा कोयले से चलने वाले पावर प्लांट से आती है तो प्रदूषण कम करने के प्रयास में हम सफल ही नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर दिन भर में सोलर से मिली अतिरिक्त ऊर्जा या विंड फार्म से मिली अतिरिक्त ऊर्जा यदि हम इलेक्ट्रिसिस के द्वारा हाइड्रोजन में बदल लें तो एक पंथ दो काज वाली बात होगी। हमारी प्रदूषण की समस्या हल होगी, कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता कम होगी और साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करके उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, जिससे भारत की आर्थिक तरक्की को बल मिलेगा। आशा करते हैं कि भारत अपनी इस योजना में सफल हो और दुनिया का मार्गदर्शन करे।